आपको बताएं कि शोरकोट में यूरिया खाद की ब्लैक का मकरूह धंधा ना रुक सका। यूरिया खाद ना मिलने की वजह से शोरकोट के किसान सरापा एहतजाज हैं। किसान कई घंटे कतारों में खड़े होने के बावजूद भी किसानों को गंदम की फसल के लिए खाद मुहैया नहीं की जा रही। रिपोर्ट कर रहे हैं रजब अली भट्टी। जी बिल्कुल, शोरकोट में किसान यूरिया खाद की खातिर दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर हैं और सुबह से लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। रात हो जाती है लेकिन यूरिया खाद नहीं मिलती। यूरिया खाद आती ज़रूर है शोरकोट में, वो कैसे गायब होती है। किसान बेचारे लाइनों में लगे रहते हैं एक एक दो दो बोरियों की खातिर। और आज एक नया तरीका जारी किया गया था असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से कि जो लिस्टें लगाई गई हैं उन लिस्टों के मुताबिक मिलेंगी। वहाँ पे भी किसान बेचारे लिस्टें देख देख के थक जाते हैं, उनका नाम आता ही नहीं है। वहाँ पे 100 बोरी 200 बोरी 50 बोरी वो उन जिम्मेदारों की हैं जो कि किसी बाअसर के करीबी हैं, उन्हें ज़रूर मिलती है। वो तो धक्के खा ही नहीं रहे। धक्के तो खा रहे हैं छोटा किसान जिसकी 2 एकड़ 4 एकड़ रकबा है, जिसने 2 एकड़ या 1 एकड़ गंदम बीजी हुई है, उसकी गंदम ख़त्म हो रही है लेकिन उसे यूरिया खाद नहीं मिल रही। इस वक्त किसान भी यहाँ पर झांग इस पतन रोड पे सरापा एहतजाज हैं। तो कुछ मेरे साथ मौजूद भी हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। जी आप क्या बताएंगे? गरीब आदमी को धक्का दे रहे हैं, गरीब आदमियों को ये धक्के दे रहे हैं जी। खाद नहीं मिल रही जी, सारी खाद जी इंतजामिया जी है जी वो माफिया के हवाले कर रही है जी। सानू तकरीबन 10 दिन हो गए जी, असा गरीब किसान जी धक्के खा रहे हैं जी। साढ़े कोल किसान कार्ड है, किसी को खाद नहीं मिल रही। किसान जिंदी गंदा में या चारा खराब हो रहा है जी, बिल्कुल माफिया के हवाले कर रहे हैं जी खाद जी। इस वक्त ही असा धक्के खा रहे हैं जी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने किसान की गुफ्तगू सुनी है कि सुबह से ये जलील हो रहे हैं। ये किसान कार्ड भी बनाए गए थे लेकिन वो किसान कार्ड इन्हीं तक हैं, आगे नहीं है। आगे इस किसान कार्ड की वैल्यू ही नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है। यहाँ पर महकमा ज़राअत के अफसरान अंदर ज़रूर बैठे हैं, लोगों को लंबी लाइनों में लगाया हुआ है। अगर यही खाद आती ज़रूर है, अगर आती है तो इन किसानों को 2-2 3-3 बोरियाँ दी जाए बजाय कि इनको जलील किया जाए। और भी किसान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहेंगे। खलीफा साहब आओ बोल सकता है। जब से ये हुकूमत आई है एक खुद साख्ता चीज़ का बुरहान तक दिया जाता है। अगर रमज़ान आता है तो टमाटर गोश्त की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी जाती हैं। यूरिया का सीज़न आता है तो चीनी की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। और अब खाद का सीज़न आया क्योंकि गंदम काश्त हो रही है तो इस वजह से खाद की ज़रूरत थी ज़िम्मेदार हज़रात को, तो उसकी कमी ये खुद साख्ता जो है वो पैदा की गई है। और जो हुकूमत है इसने तमाम चीज़ें जो हैं ये एक माफिया के हाथ में दे दी हैं और ये जो हुकूमत है इंतहाई बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इसके बारे में मैं एक ही बात करूँगा कि ये कुर्सी है इक़्तिदार की, कोई तुम्हारा जनाजा तो नहीं। अगर कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते। और ये जो किसान कार्ड का एक जो लॉलीपॉप दिया गया, जिस तरह एक सेहत कार्ड का लॉलीपॉप दिया गया था, ये उसी के मुतरादिफ है कि जैसे एक रिक्शे के ऊपर अफसोना लिख दिया जाए, ये किसान कार्ड उसके बिल्कुल मुतरादिफ है। बिल्कुल, जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी है, जो बंदा सुबह से जलील हो रहा होता है, सुबह से ख्वार हो रहा होता है, उसे तकलीफ ज़रूर होती है क्योंकि यहाँ पर कोई बाअसर लोग नहीं आते लाइनों में लगते। जैसे कि आए रोज़ यही होता है। पहले DAP की खातिर किसान रुल रहे थे, अब यूरिया की खातिर है। 2 दिन या 4 दिन हमारे जो शोरकोट के असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं वो कह रहे थे कि जी 8-10 दिन है, फिर उसके बाद यूरिया आम हो जाएगा। उसके बाद तो किसान भी बेचारा जलील हो के उन्होंने अपना जो भी करना है, जिस किसी की गंदम खराब होगी किसी की होगी। ये गंदम का बुरान आने वाले साल में या आने वाले वक्त में ये भी बुरान पैदा होगा। ये भी हमारे ऊपर ही आएगा ना, ये किसानों के ऊपर आएगा। किसान बेचारा उस टाइम गंदम दे रहा होता है, उसे उसका रेट वही होता है 2000 1800, इससे ऊपर रेट भी नहीं जाता। हालांकि होना ये चाहिए था। आज यही यूरिया खाद किसान मार्केट से ब्लैक लेता है, उसे 2500-2700 में मिल रही है। वहाँ से कहाँ से आ रही है? अगर हमारे ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब, हमारी ये इंतज़ामिया सुधर जाए, दुरुस्त हो जाए तो मेरे ख्याल में ये यूरिया खाद पैदा कर सकते हैं। जो माफिया के पास पड़ी है वो निकाल सकते हैं, लेकिन ये लोग अपने दफ्तरों में बैठे हैं, मंथलियाँ ले रहे हैं। जो बाअसर लोग हैं वो आते हैं रात की तारीख में पर्चियाँ बनवाते हैं, 100-50 बोरी का अपना जो भी उन्होंने टारगेट देना होता है वो देते हैं। अगर 1000 बोरी शोरकोट में आती है
तो 1000 बंदे को मिलनी चाहिए, लेकिन होता क्या है 200 बंदे को मिलती है, बाकी 800 बंदा जलील हो रहा है। इनको जलील करने का क्या तरीका है? सुबह ही बताया जाए कि हमारे पास यूरिया खाद है ही नहीं। ये बेचारे रात तक कभी किसान जो है वो कार्ड अपना लेके फिर रहा है, कभी कुछ लेके फिर रहा है, लेकिन हो जलील रहा है। तो इन लोगों ने वजीर आला साहब आप एक सुबह चला रहे हैं तो आपको चाहिए ये यूरिया खाद का जो बुरान है इसके ऊपर कंट्रोल करें। वजीर आजम साहब ये आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि चलो जो भी पीछे मामला गुजर चुके हैं, आप तो कहते थे हमें कुछ टाइम दिया जाए, 4 साल हो चुके हैं, इससे अलावा क्या टाइम होगा? अब आपका आने वाला वक्त खत्म होगा जा रहा है। ये अगर जिस हिसाब से ये किसान जलील हो रहे हैं, अगर KPK में आपकी हुकूमत खिलाफ हुई है, इसी वजह से हुई है, महंगाई और बेरोजगारी की वजह से। यहाँ पर भी यही हालात रहे तो आपकी आने वाली हुकूमत खिलाफ हो सकती है। खुदारा इन किसानों पे रहम करें, यूरिया खाद पैदा करें, जहाँ से भी आती है इन किसानों को यूरिया खाद दी जाए। जैसे कि आपने किसानों की गुफ्तगू सुनी है, और भी किसान मेरे साथ मौजूद हैं, तो यहाँ पर महकमा रेवेन्यू के जो अफसरान हैं वो भी मौजूद हैं, वो भी आते हैं, अपनी पर्चियाँ ले जाते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर खुद तो हैं, उनके ऑफिस में उनके जो साथ में रहने वाले हैं वो भी अपनी पर्चियाँ यहाँ पर देते हैं और अपनी खाद ले जाते हैं। और भी किसान मेरे साथ मौजूद हैं, ये किसान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहेंगे। जी आप क्या बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ूलू क़ौलन सदीदा। आप अहबाब को मालूम है कि आज ये पत्तन रोड पे किसान भाई जो सरापा एहतजाज बने हुए हैं, ये क्या वजह है? क्या यहाँ कोई आटा तकसीम हो रहा है, चीनी तकसीम हो रही है, या इमरान खान का मातम करने के लिए यहाँ अवाम इकट्ठे हुए हैं? ये सुनामी खान कहता था कि जनाब नवाज शरीफ बुरा है, शहबाज शरीफ बुरा है, इनकी हुकूमत बुरी है, ये खा गए, ये लुटेरे हैं। ये आप खान साहब बतलाएं ना, आप कैसे नेक आ गए हैं? ये आज अवाम क्यों जलील हो रही है? आज क्यों बेचारे ये सड़कों पे रोडों पे आ गए हैं? कभी इस मुल्क में आटा नहीं मिलता, कभी चीनी नहीं मिलती। ये तुम्हारे माफिया खुद बैठाए हुए हैं। पहले तुम्हारे वजीर चीनी में मुलव्वस थे, कभी आटा में मुलव्वस थे, आज तुम्हारे वजीर ये यूरिया खाद में मुलव्वस है। तुम्हारी इंतजामिया कहाँ गई? आज आकर देखो पत्थर रोड पे एसी साहब अंदर तशरीफ फरमा, इनकी इंतजामिया तशरीफ फरमा। जनाब पटवारी हजरात को पर्ची दी जाती है, वकील हजरात जो हैं उनको उनकी जेब में पर्ची दी जाती है। ये जुल्म किसके साथ है? ये 1 एकड़ वाले गरीब किसान के साथ है। जुल्म फिर भी जुल्म है। मैं अवाने बाला से दरखास्त करूंगा कि जुल्म फिर भी जुल्म है। जब बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर भी खून है, जब गिरता है तो जम जाता है। आकर देख खान साहब, ये तुम्हारी जान के, ये तुम्हारे, ये अवाम है और तू राई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, कुल्लुकुम रान व कुल्लुकुम मसूलन अन रैयतिही। हर चरवाहे से उसकी भेड़ बकरियों के बारे में सवाल होगा। तू मुल्क का वजीर आजम है, कहां से लाऊं उमर बिन खत्ताब जैसा हुक्मरान जिसने कहा था दरियाए फुरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया, मुझसे हिसाब होगा। तू कहता है कि मैं तब्दीली लाऊंगा, क्या खाक तब्दीली लाएगा? अल्लाह के वास्ते इन अवाम पे रहम कीजिए। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हासिल किया गया था, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। कमी सिर्फ है तो आदिल हुक्मरान की कमी है। अल्लाह के नाम पर अपने इन वज़रा को, अपनी हुकूमत को ठीक कर दीजिए। खान साहब, अवाम पे एहसान यही एहसान है कि अल्लाह के नाम पे अवाम के लिए सोचें, अवाम के लिए करें। अगर ये मुल्क तबाह हो गया, कल क़यामत का दिन होगा, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम होगी और तेरा गिरेबान होगा। अल्लाह के अजाब से बचना चाहिए। ये कुर्सी आनी जानी है, आज है कल नहीं है। खान साहब, ये हालात क्यों हुए, किस लिए हुए? ये तेरी हुकूमत की कारकर्दगी है जो लोगों ने देख ली है।
अल्लाह के राम करें, अल्लाह के नाम पे सब अपील करते हैं। हम कुछ भी नहीं करते, हम इल्तिजा करते हैं अल्लाह वजीर आजम को हिदायत दे और इन पाकिस्तानियों पे हालात पे रहम फरमाए। ये अवाम सिर्फ इसीलिए इकट्ठे हुए हैं, एक एक बोरी को तरस रहे हैं। कहीं 2500 की मिलती है, कभी जनाब 3,000 की मिलती है। और जनाब माफिया पूरी तहसील में फैला हुआ है। यहाँ माफिया के लोग इकट्ठे हैं, इनकी जेबों में जनाब पर्चियां हैं और रात की तरीकी में ये ट्रालियां भर कर जनाब ले जाते हैं। करीब एक बोरी को तरस जाता है। ये एहतजाज करते हैं, अपील करते हैं, मेहरबानी करें और आवाम को इंसाफ दें और खाद यूरिया को आम करें। हम यही अपील करते हैं जनाब खान साहब। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी है कि यूरिया खाद के लिए ये किसान सरापा एहतजाज है। अंदर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट साहब भी मौजूद हैं, उनका अमला भी मौजूद है, महकमा रेवेन्यू के वो अफसरान भी मौजूद हैं और महकमा ज़राअत के अफसरान भी मौजूद हैं, पटवारी हजरात भी मौजूद हैं। लेकिन ये उन्हीं को खाद मिलती है जो बासर लोग हैं, जो इस शहर में वडेरे हैं, जिनकी रात की तारीखी में पर्चियाँ बनती हैं। इन किसानों के एक एक बोरी की खातिर वो वही रूटीन में जलील हो रहे हैं। ये एक बुजुर्ग मेरे साथ हैं, ये 4 दफ़ा असिस्टेंट कमिश्नर साहबा के ऑफिस में गए हैं, लेकिन इन्हें मिला नहीं है। इनसे भी जानते हैं कि ये क्या अकीले शिकवे करते हैं। हो सकना पत्ता रोड से भाग जा, कदम मुल्तान रोड से भाग जा, शाम तक बाहर के शामी नाखना लिख के तेरा नाम ही मैं जनाब हुन करीब बंदा मैं सुबह दा आया हुआ हूं मैं जी बिल्कुल, ये वक्त भी आना था कि किसान पैसों की खातिर यहाँ शोरकोट की आवाम पैसे लेके हाथ में फिर रही है, लेकिन यूरिया खाद नहीं मिल रही। अब आने वाले दिन जो है यूरिया खाद खत्म होगी, आटे का बहरान शुरू हो जाएगा। यही गरीब आदमी जो है वो आटे के लिए दर बदर के धक्के खाएगा। ये नया पाकिस्तान है, नई हुकूमत आई थी, यही होना था आवाम के साथ। आवाम ने तो इत्मीनान किया, वोट दिए, उन लोगों को MPA बनाया जिन लोगों ने पूरी जिंदगी में नहीं बनना था, लेकिन उनको MPA तो बना दिया गया। क्या वो MPA शोरकोट के लिए सोच रहे हैं? वो MNA साहब शोरकोट के लिए कुछ सोच रहे हैं? और भी एक किसान मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। हमें 5-10 दिन हो गए हैं, इधर रोडों पे घूम रहे हैं, हमें कोई नहीं खाद मिल रही, पैसे जेब में है। इधर सारे माफिया हैं, SC साहब भी मौजूद हैं, सब बुगला भी मौजूद हैं। ये भारी जेबों वालों को खाद मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। हम 4-5 दिन 10 दिन हो गए रोडों पे खड़े हैं, नहीं मेरा एक एकड़ है, एक बोरी चाहिए, एक बोरी भी नहीं मिल रही। हम सब मेहरबानी फरमाइए, इनको जो भी करना है हमें खाद मिलनी चाहिए। तो सारे माफिया, सारे बारी जेबों वालों को मिल रही है। MP MNA गूंगे बह रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा। अब हम इधर रोडों पे खड़े हैं, हमें कोई खाद नहीं मिल रही, कोई चीज़ नहीं मिल रही। यूरिया का बुरान है, हमारी गंदम ऐसे ही पड़ी है, कोई पानी नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं किया। ये बिल्कुल जैसा कि आपने सुना है कि यहाँ पर सुबह से लोग जलील हो रहे हैं। ये 4 दिन से जलील हो रहे हैं, मुतवातर 1 या 2 बोरी की खातिर। इन्हें मिलती ज़रूर है। अगर ये दिन के टाइम किसी ब्लैक माफिया की दुकान पे चले जाएं, वहाँ से इनको 2700-2800 की मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो सरकारी रेट है 1700 या 1700 कुछ रुपए रखा गया था, उस पर ख्वाब बन चुका है। तो यहाँ के किसानों का वज़ीर आला साहब और वज़ीर आज़म साहब ये आपसे अपील है कि खुदारा इनको ना जलील करे। अब हुकूमत आपकी लास्ट टाइम पे है और ये हुकूमत जानी है, इन्हीं किसानों के आगे इन्हीं MPA साहबान ने वोट मांगने हैं, इन्हीं किसानों ने वोट देने हैं, तो आपने ऊपर जाना है। वही अगर यही जो गंदम है, इसका बोरान का भी खदशा है कि बोरान पैदा हो सकता है, तो खुदारा इस यूरिया खाद को आम किया जाए, ताकि ये लोग जो हैं, अगर ये अफसरान चाहें तो ये यूरिया खाद निकाली जा सकती है, ये यूरिया खाद आम हो सकती है, लेकिन उसमें हमारे असिस्टेंट कमिश्नर को फेयर होना पड़ेगा। उसमें उनको माल नहीं बचेगा, मिलेगा ज़रूर। अगर वो मिल जाएगी, ये खाद मिल सकती है अगर हमारे अफसरान ईमानदार हो। एक ये किसान और भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं।
15 ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਬਹ ਅਸੀਂ ਆਏ ਐਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਈ 21 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਪੱਤਾ ਰੋਡ ਤੇ ਵਗ ਜਾਓ ਖਾਦ ਆਈ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਸੀ 21 ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤੇ ਸੁਬਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਲੇ ਆਏ ਸੁਬਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਬੋਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 80 ਬੋਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 60 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। थोड़ा पीछे हो जाओ। ये जाके असिस्टेंट कमिश्नर को मिले थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने इन्हें भेजा ज़राअत दफ्तर कि वहाँ जाएं, लिस्टें लगी हुई हैं। वहाँ पे तो वही लिस्टें होती हैं जो रात की तारीखी में बनती हैं, वो किसी के कहने पे बनती हैं, वही लिस्टें लगी हुई हैं। इन लोगों की लिस्टें तो तब नाम आएगा अगर ये लोग लिस्टों में होंगे। ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने नाम लिखना होता है, रात की तारीखी में सिर्फ उनके पास पर्ची आ जाती है। कुछ हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि पिछले दिनों में वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब को मिले तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब कहता जी मुझे तो डीसी झंग जो है शायद जोहिया साहब उन्होंने भेजा है, नाम लिख के भेजते हैं कि इन बंदों को खाद दे दें। तो मेरी मजबूरी है, मैंने तो देनी है। तो यहाँ से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक जो भी लोग हैं सब मुलविस हैं। अगर असिस्टेंट कमिश्नर ज़राअत वालों से पूछे तो वो असिस्टेंट कमिश्नर पे डाल देते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर से पूछो तो वो झंग वालों पे डाल देते हैं कि जी डीसी साहब है, डीसी साहब से पूछो वो कमिश्नर साहब की तरफ चले जाते हैं। तो ये किससे पूछे बेचारे किसान? खुदारा इनके ऊपर रहम किया जाए और यूरिया खाद जो है वो आम की जाए। जी।